नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आशा करता हूँ सभी की सेहत अच्छी होगी, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख पा रहे हैं कि बहुत व्यस्तता होने के कारण मैं कॉल नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ दोस्तों के। अपने एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनसे मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी व्यस्तता है कि लोग मेरे से मिलते ही जा रहे हैं और मैं ये सोच रहा हूँ उनसे कब मैं फ्री होके अपने घर पे टाइम दूंगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं सारे कॉल्स रिसीव करूं, सबसे बात करूं और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं और जेन्युइन समस्याएं जो भी है ना, चीज़ें होती हैं। जैसे अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि वो जो एक सिस्टर है जो तैयारी कर रही है मुखर्जी नगर वज़ीराबाद में, वो यही कह रही है कि सर सेहत अच्छी नहीं हो पा रही है, यहाँ पे रिकवर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपकी तैयारी, आपका दिमाग दुरुस्त तो है ही है, तभी पढ़ाई हो पाएगी। और उसके साथ ही साथ आपके आसपास का वातावरण जो भी एटमॉस्फेयर है वो कितना अच्छा है। आप उठो तो सामने निकल के देख रहे हो यार कि अरे क्या है यार, दिमाग खराब हो गया। इधर देख रहे हो कूड़ा पड़ा, इधर देख रहे हो बदबू आ रही नाली, कहीं लड़ाई झगड़ा शोर शराबा। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों आपकी स्टडी में। इसीलिए कई स्टूडेंट्स मेरे से कल कह चुके हैं कि सर हमारे घर में छुटपुट छुटपुट जो भी सबके परिवार में होती हैं यार, कुछ ना कुछ बातें बहस होने लगती है और इतना स्पेस नहीं होता है कि हम कहीं किनारे रह के पढ़ लें। तो मैंने इसका सवाल का जवाब उनको दिया कि भाई देखो, अगर आपको लगता है ना कि आप दिल्ली जाके भी बहुत शांत तरीके से या इलाहाबाद कहीं भी रह के पढ़ सकते हो, तो ये आपको, ये दुनिया है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हमेशा होता रहेगा। आपकी पढ़ाई आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कितना शांत रह के करते हो। क्योंकि कई दोस्त मेरे ऐसे थे जो अभी शायद डीएसपी हैं और नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने शोर में रह के पढ़ाई करी। अब वो कैसा शोर था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बोला कि भाई आपका अंतर्मन से कितना शांत है आप। क्योंकि कई दोस्त हैं मेरे जो ग्रुप में रह के, अब अच्छा याद आया कि वो ग्रुप में रह के उन्होंने कैसे तैयारी की थी। सपोज जैसे हिस्ट्री के नोट्स हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री के नोट्स में वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है, कोई भी राजपूत नीति है जैसे, ठीक है, अकबर की, तो वो क्या करते थे, वो उसे रीड करता था लाउड कि अकबर की राजपूत नीति इस ईयर में ऐसे करके ये लोग थे, इसमें मेन आदमी ऐसा जो भी लिखा था, तो वो उसे रीड करता था लाउड। सामने बैठा वाला लड़का सुनता रहता था, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, सुनने से ज़्यादा याद रहता है और वो जो बोल रहा है, बोल भी रहा है, वो भी सुन रहा है। तो जब ये थक जाता था तब वो बोलता था। तो ग्रुप में ऐसे दो लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। इससे क्या रहेगा, आपको भूख भी अच्छी लगेगी, फोकस भी रहेगा, और जब आप बोलोगे तो याद भी रहेगा बहुत दिनों तक। तो ये थक रहा है तो वो रीड कर रहा है, वो थक रहा है तो ये रीड कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर तरीके से 1 साल दिया और दोनों लोग सिलेक्ट हो गए। दिल्ली के मुखर्जी नगर की बात कर रहा हूँ, वर्धमान प्लाजा के सामने। ब्लॉक ए है या सी है मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया है, लेकिन मैं वहीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बता देता हूँ आपको, आप मेरे को बोलते हो कि सर सुबह उठ ही नहीं पाते हैं टाइम से, और कैसे तैयारी नोट्स कैसे तैयार करें। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, अपनी सेहत खराब करके आप पढ़ाई से दूर होगे, नज़दीक नहीं आओगे। आप अगर 8 बजे उठ रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ गलत नहीं है। अगर आप 8 बजे उठ के 4 घंटे प्रॉपर नॉन स्टॉप पढ़ के देख लीजिए। अगर आप 12 बजे तक पढ़ रहे हो 8 बजे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 8 बजे उठ रहे हो, वही एकदम भरी हुई है चेहरे पे, और आपको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब चलो ब्रश करते हैं, धीरे धीरे ब्रश कर रहे हैं, धीरे धीरे नहा धो रहे हैं, इसी में आपने 9 साढ़े 9 बजा दिया। फिर आप खाना खाने जाओगे बाहर,
मैं इतने इत्मीनान से इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सारी समस्याएं जब जब मेरे सामने मेरे एस्पिरेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये, ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग इस तरीके से रूटीन को फॉलो करेंगे तो महीनों निकल जाएंगे, आपकी तैयारी भी ज़ीरो रहेगी और आप अपने घर वालों को भी जवाब नहीं दे पाएंगे। जब पिताजी फ़ोन करते होंगे ना कि बेटा तैयारी कैसी चल रही है, आपके मुंह से जवाब नहीं निकलता होगा और झूठ निकलता होगा, और अपने रूममेट को आंख मार रहे होंगे कि अरे यार बोलने दो यार, क्या है, आ तो रहे नहीं है। मुझे ये नहीं सुनना है जो मुझे कल एक लड़के ने ईमानदारी से रोते हुए बोला है, ठीक है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लोग सच्ची बात बता रहे हैं कि वो क्या प्रॉब्लम, समस्याएं झेल रहे हैं। उनके रूम में जाके देख रहा हूँ कि वो जो शूज़ रैक होता है उसी के ऊपर उन्होंने संविधान चिपका रखा है। मैंने कहा यार ये कैसी कैसी मतलब है ना तुम्हारी शैली है रहने की, कि तुम है ना जहाँ जूते पहन रहे हो गंदगी वहीं पे तुमने है ना चिपका रखा है इस तरीके से एक बड़ा सा बोर्ड में कि सारे है ना आर्टिकल लिखे हुए हैं। मैंने उसको हटवाया वहाँ से उसके रूम में, अब वो रूम में लेटा हुआ है। दोस्तों ये सारी छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं आपकी तैयारी में। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन पहला मामला होता है। फौज में जब बच्चा जाता है तो सबसे पहले उसे अनुशासन सिखाया जाता है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं बोल दूंगा अनुशासन में रहो, ऐसे रहो, वैसे रहो, मैं खुल के बता रहा हूँ चीज़ें। अनुशासन में आदमी क्या करता है? आदमी चुप रहने लगता है, फोकस करने लगता है अपने काम पे, फोकस करने लगता है अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे। और वो कोशिश यही करता है कि मैं टाइम से उठूं, जितना मेरा रूटीन है लिखने का, जितना मेरा रूटीन है न्यूज़पेपर पढ़ने का, जितना मेरा टाइम मुझे जिस सब्जेक्ट में देना है मैं उसे पहले पूरा करूं, ठीक है। मैं ये वीडियो इतना टाइम निकाल के जितने भी एस्पिरेंट होते हैं मुझे बताते हैं कि सर ये प्लीज़ शेयर करिएगा कैसे इन्हें टैकल करना है, तो मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कोई भी पानी में कोई जड़ी बूटी मिला के आपको पिला दे और आप है ना तैयारी कर लो, आईएएस बन जाओ, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। जिनको लगता है ये घिसी पिटी बातें तो प्लीज़ मेरे वीडियो से दूर रहिए। लेकिन मैं आपके फ्यूचर, आपके गोल को लेके बहुत सिंसियर हूँ, और मैं जितनी समस्याएं देख पा रहा हूँ, मैं तो ये वीडियोस नहीं डालता हूँ कि मैं किसी एस्पिरेंट ने बोला है सर रूटीन फॉलो करेंगे, मैं उसकी रूटीन तक है ना चुपके से मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं करता हूँ। तो इसीलिए वो एस्पिरेंट भी ध्यान रखिए कि 4 दिन रूटीन में रह के 4 दिन उस रूटीन को अनफॉलो करना, आप अपने लिए ही एक गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें आपका ना सिलेक्शन होगा और आप बिना सिलेक्ट वापस जाएंगे। और चीज़ बता देता हूँ, अपने अंदर कुछ ऐसे टैलेंट को भी डेवलप करते रहिए जो आपको फ्यूचर में अगर सिलेक्शन नहीं, क्या सभी सिलेक्ट हो जाएंगे क्या? 10 लाख लोग हर साल सिलेक्ट होते हैं क्या? सिर्फ 1,000 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो मेरी बात ध्यान रखिए, आप अपने अंदर ऐसी एक प्रतिभा भी डेवलप करिए जिससे कि आप है ना आगे लाइफ में उसे इस्तेमाल कर सकें। जैसे मैंने तैयारी के समय सोच लिया था कि अगर मेरा नहीं होता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा। मैंने डाइटिशियन का कोर्स किया, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनर का कोर्स किया लेवल 4 का ए सर्टिफिकेशन के साथ। आप देख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट को एक अच्छे तरीके से, एक दूसरे तरीके से सोचा और डेवलप कर ले गए। कंसेप्ट भले सब लोग खोलते हो, लेकिन आपका क्या डिफरेंट तरीका है सोचने का, किसी चीज़ को डेवलप करने का। और ये वही बच्चा कर सकता है जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन की ज़्यादा अच्छे से, जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, जिसने
तपस्या की है तैयारी में और कितना ईमानदारी से की है। वो अलग बात है, सिलेक्शन नहीं होता है वो ठीक है, लेकिन आपने अगर, कहते हैं ना कि अगर आप 1600 मीटर की रेस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप 5 किलोमीटर दौड़ोगे ना पहले स्लो, फिर 3.5 किलोमीटर स्लो, फिर फास्ट करोगे अपनी स्पीड धीरे धीरे। तो आप 1600 मीटर को एक्सीलेंट मारने के लिए 4 मिनट 20 सेकंड में अगर आपको करना है तो आप 3 किलोमीटर को 5 मिनट में कोशिश करोगे ना तेज़ दौड़ने की डेली प्रैक्टिस में। तो ये वही चीज़ें हैं, मेरी बात समझिए। मैं हमेशा हर स्टूडेंट्स की आंखों में उनका दर्द देखता हूँ कि वो कैसे तैयारी कर रहा है, कैसे पॉकेट उसकी हिली हुई है एक तरीके से और वो घर पे बोल नहीं पा रहा है। और जब भी घर से फ़ोन आता है तो वो एक झूठी मुस्कान लेके बात करता है, वो तैयारी नहीं कर, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ उसकी तैयारी उसी की वजह से नहीं हो रही है, आप ही कारण हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे मास्टर हैं आपके मार्केट में, कोचिंग लाइन में, यूट्यूब में, जो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, आप लोग को पता है, लेकिन मैं मोटिवेट नहीं करता हूँ, मैं सच्चाई, जो जीवन की सच्चाई है एक एस्पिरेंट की, जो घर पे रह के या बाहर रह के तैयारी करता है, वो कितना सिंसियर है। क्योंकि मैंने देखा है लोग खेलते कूदते ज़्यादा हैं, जिम ज़्यादा जाते हैं, और मैंने जिम के लिए मना कर रखा था। मेरे से कल फिर लड़के ने बोला कि सर आपने जिम के लिए बोला था तो जिम बॉडी पेन होने लगा। मैंने जिम नहीं बोला था, मैंने रनिंग बोली थी, जॉगिंग बोली थी, दैट्स इट। मैंने स्किपिंग बोली थी, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोला था। तो मेरी बात को समझिए दोस्तों। मेरा नंबर 9651469494, प्लीज़ मुझे कॉल करिए। आपकी तैयारी जब आप किसी से शेयर करोगे, लाइक मेरे से आप शेयर करोगे, ठीक है, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मेरी एज 39 है, ठीक है। आप मुझे कॉल करेंगे, आप मुझे बताएंगे, मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा कि आप लोग क्या रूटीन है। क्योंकि जिस सिस्टर से मैंने बात की थी उसने बताया कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, फ्लैटमेट है, रूममेट है, और हम लोग यहाँ पे बहुत दिनों से तकलीफ़ फील कर रहे हैं, मतलब गंदगी की वजह से कहीं बीमार हो जा रहे हैं। अब सोचिए आप सो रहे हैं और आप सांस ले रहे हैं और वहीं बदबू जा रही है बार बार। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, मैं तो लखनऊ से हूँ, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ऐसा है कि आपने अगर दिन भर आप दिल्ली में हैं तो आप 50 सिगरेट के बराबर बिना सिगरेट पिए 50 सिगरेट अंदर कर ले रहे हो, ऐसा लेवल है वहाँ का हवा का, ऑक्सीजन जो भी आप ले रहे हो, ठीक। लखनऊ में 1 सिगरेट है भाई। तो इसका भी बहुत मैटर करता है। आप देखते हो ना कि आप अपने रूम में हो तो जब झाड़ू पोछा लगाते होगे या किसी से करवाते होगे तो जो बुक रैक है आपकी जिसमें बुक्स रखी हुई हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटीज़, क्लास नोट्स, निबंध की कोई बुक, दृष्टि कोचिंग की, मतलब ऐसे ही सब रखते हैं, हिस्ट्री की और सारे राइटर्स की बुक, ठीक है। तो देखिएगा उसमें ऐसे हाथ फेरेंगे तो ऐसे मिट्टी हाथ में आएगी, ढेर सारी, डेली आएगी। तो आप ऑलरेडी अपना एटमॉस्फेयर गंदा करके पढ़ोगे, कितने दिन तक पढ़ोगे। और मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो मेरे कई दोस्त वहाँ रह के पार्टी में संलिप्त हो गए, पार्टी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और ऐसे ही वापस चले गए। वहाँ जाके वो लोग छुटभैया नेता बन गए या वकालत करने लगे। मैं आपको बहुत सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, और मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो वकील हो। क्यों? क्योंकि ये लोग भी बहुत एजुकेटेड और बहुत समझदार होते हैं। लेकिन आप जिस गोल को अचीव, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, कल जब 10 बच्चों से बात की ना, 2 बच्चे तो रोने लगे कि सर ऐसा लगता है कि कोई यहाँ से निकाल ले जाए। अब मैं उसको देख रहा था, मैं ये देख रहा, अच्छा उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि सर मैंने पता नहीं किसके
बहकावे में ही बोलूँगा मैं कि आके तैयारी शुरू कर दी। और जब यहाँ उसने सिलेबस को अच्छे से देखा समझा, तो लिटरली वो ये कह रहा था कि सर, मतलब वो कह रहा था सर यहाँ से कोई निकाल ले जाए, मेरी कोचिंग की फ़ीस कोई वापस कर दे, मैं घर पे फ़ीस वापस कर दूँ और सॉरी बोल दूँ कि सर तैयारी घर पे नहीं, मम्मी पापा तैयारी नहीं हो पाएगी, मैं कुछ और करता हूँ। लेकिन मैंने उसे बूस्ट किया कि आपने अच्छा किया, ये शेयर किया, और आप जैसे लोग आईएएस बनते हैं, अगर आपको लगता है तो आप इससे अब जूझ क्यों नहीं रहे, समस्या से जूझना नहीं, उसे फेस करना है, मतलब कि हाँ, और डट के मुकाबला करिए। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, जिस बच्चे को जितना लो फील होता है ना तैयारी करते हो, वो उतनी अच्छी क्रैक कर सकता है। आप अपनी इंटेंसिटी को लो क्यों कर देते हो? अभी भाई आपके मतलब की चीज़ हो रही होती तो आपका बड़ा मन लगता है, बहुत इंटेंसिटी, तो आप तैयारी में घुसे हो तो उसी इंटेंसिटी से घुसिए ना। आप खुद सोचिए ना, आप आईपीएस बनोगे, आईएएस बनोगे, कोई अपने गांव का पहला आईएएस होगा, आईपीएस होगा, तो ये सोच के क्यों नहीं करते हो? माँ बाप का चेहरा सामने रख के क्यों नहीं करते हो? आप, मैं कई बच्चों की बात कर रहा हूँ, कई लोग ईव टीजिंग में फंस जाते हैं, कई लोग है ना क्या कहते हैं, मॉडलिंग नहीं करते हैं, जैसे उस तरीके के कपड़े खरीद के पहनने लगते हैं। ये सब चीज़ों का टाइम है। और मैंने कई लड़कियों को देखा है, सॉरी लड़कियां अगर बुरा मानती हैं तो, आप इतना तैयार क्यों होते हो यार कोचिंग के लिए? मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, जैसे मॉडलिंग करने हैं, कैट वॉक, रैम्प वॉक करने जा रहे हैं। थोड़ा सुधारिए इस चीज़ को, सिंपल सादा जीवन रखिए। किताबों में जितना आपको मॉडलिंग करनी है ना, लिख लिख के तैयारी, नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, वो करिए, दिखावा मत करिए। सिलेक्शन सिर्फ उसका होगा जो अपनी किताबों के साथ और अपने अनुशासन में जितना ईमानदार रहेगा। कथनी करनी में फ़र्क मत करिए। आप बोलते तो 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन 4 घंटे उसी टेबल पे बैठ के या तो आप सो रहे होते हैं या आपका ध्यान कहीं और होता है। फोकस बढ़ाइए, तैयारी अच्छी रखिए। बहुत सारी बातें अगले वीडियो में शेयर करूँगा, और पूरी कोशिश करिए कि पहले या दूसरे अटैम्प्ट में ही आप क्रैक कर दें एग्ज़ाम। समय बचेगा, एज बचेगी। और संघ लोक सेवा आयोग हो सकता है आने वाले समय में, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है कि वो एज को और कम कर दें। तो इसीलिए इसको दिमाग में रखते हुए तैयारी करिएगा और अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, ठीक है? एनर्जी ड्रिंक मत पीजिए। एनर्जेटिक का मतलब है एक नेचुरल डाइट, अच्छी वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग। तो इससे क्या रहेगा, दिमाग दुरुस्त रहेगा। मेडिटेशन करिए 20 मिनट, 10 मिनट, जितना भी हो सकता है। आपके 20 मिनट मेडिटेशन आपकी पूरी लाइफ पे भारी पड़ेंगे अगर आपने डेली कर दिया तो। आप इतना अच्छा सुधार लाएंगे, सकारात्मक तरीके से सोचने लगेंगे, आपके विचार बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे और आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक होगा। तो कोशिश यही करिए, जैसा मैं बता रहा हूँ उसको टू दी पॉइंट फॉलो करिए और आपका पक्का श्योर सिलेक्शन होगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।